अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने आपके सामने दो वीडियोस रखनी है। एक है शहरियार अफरीदी की वीडियो है और दूसरी वीडियो है अब्बाद फ़ारूक के भाई शहजाद फ़ारूक की, जो इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन में NA 119 में इलेक्शन लड़ रही हैं। उनकी वीडियो मैंने आपके सामने रखनी है। ये दो वीडियोस जो हैं आपने वो लाजमी देखनी है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। पहले मैं दोस्तों आपके सामने रख रहा हूँ शहजाद फारूक की वीडियो, जो उसका मियाँ अब्बाद फारूक का भाई है, वो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। बड़ी अहम वीडियो है, आपने जो इसमें कह रहे हैं वो आपने बड़े गौर से सुनना है। ठीक है, आपको मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ अभी। तो ये बड़ी बड़ी ही कह लें कि वो चल रही है इस टाइम। जी ये सुने जरा। से और तमाम सीनियर वकला साहबान से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा भाई अब्बास भी अंदर है 9 मई के केस में, और भी हमारे भाई बहुत ज्यादा 9 मई के केस में अंदर हैं। वो इतने तंग हैं, इस तरह से परेशान है कि उनको एक जंगल में रखा हुआ है। वहां पे चूहे, कीड़े मकोड़े और तरह तरह की चीजें होती हैं, और जंगल में उनके बुरे हालात हैं। उनके तकरीबन तमाम दोस्तों के जो 9 मई के केस में आर्मी के पास, आर्मी की कस्टडी में है, उनके तकरीबन 20 से 25 केजी वजन हर किसी के कम हुए हैं, और वहां से वो बहुत परेशान है। मैं अपील करता हूँ तमाम लीडर साहबान से और अपने सीनियर वकला से कि ये आवाज उठाएं, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा केस चल रहा है वहां पे उसका कोई डिसीजन ले, फैसला ले। उसकी सजा बनती है तो सजा दे, अगर वो जो लोग बेगुनाह है उनको तो रिहा करें। ये आवाज उठाए, लोग बेगुनाह पकड़े हुए हैं और पूरी तरह परेशान है। मैं आर्मी चीफ साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका केस जो आपके पास आपने पेंडिंग किया हुआ है उसको उन्हें, और उनका जो फैसला बनता है, जो मेरिट बनता है, उनका फैसला करें। तकरीबन लोग सारे बेगुनाह है वहां पे, तो उनको रिहा किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। ये मियाँ अब्बाद फ़ारूक साहब हैं, जिनकी मैंने आपको वीडियो दिखाई। अब्बाद फ़ारूक के भाई हैं, जो अब्बाद फ़ारूक के मुतल्लिक अपनी सारी गुफ्तगू कर रही हैं। ठीक है, ये आपके सामने उन्होंने जो जुल्म हो रहा है वो बताया है, और उसके बाद जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है या उनके कह लें कि भाई के साथ हो रहा है, या जो पार्टी के कारकुनान मिलिट्री कोर्ट्स में हैं उनके साथ हो रहा है, उनके मुतल्लिक उसने एक इंकशाफ किया है। ये बहुत अहम इंकशाफ है, आपने इस इंकशाफ को भी सुनना है। और जो वकला बरादरी देख रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनसे जो उसने रिक्वेस्ट की है ये इस वीडियो के ज़रिए, वो आपने लाजमी जो है उसके ऊपर गौर करना है। मैं अब आपको दिखाता हूँ शहरियार खान अफरीदी की जो है वीडियो। वो आपके लिए बहुत दर्दनाक वीडियो है जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। आपने पूरी वीडियो देखी। पहले कभी नहीं देखे आपने, कभी नहीं सुना। हमें हमें टुकड़े टुकड़े करते हैं, लेकिन लेकिन दुश्मन भी जब आपके साथ माँ बहन बेटी हो तो वो कहते हैं उनके साथ माँ बहन बेटी। हमारे रिवायात है, जवान बेटियों को गाड़ियों में बिठा दिए और उनके वालिदैन को कहा जाए कि तुम्हारी बेटी जवान है। कैसे इसको जस्टिफाई करूं? मुझे वो कहते हैं जज्बाती है। अगर हमारी माँ बहन बेटी की इज्जत पे हम चुप रहे हैं, फिर मुझ में और स्वर्ग में भी फर्क है। इतना इंसान कहने के भी काबिल नहीं। देखिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की बुनियादों के लिए और इमरान खान के लिए कभी भी ईमान डगमगाया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जरूर था बतौर एक बाप के, आपको पता है 10 दिन मेरी बेटियां रोड पे अपने भी मुंह फेर गए थे, डर रहे थे, उनको डरा रहे थे। किराए का घर भी खाली करा दिया गया और रोड पे और सहमे रहते थे। कभी एक सब अपना माफ किया, लेकिन जो कौम के साथ, कौम की माओ बहनों में मेरे कोहाट के वर्करों के साथ हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, मैं कैसी अपनी माओ से आंखें मिलाऊं? जब मुझे अपनी बेटियों का एहसास है तो अगली की भी तो बेटी मेरी बेटी है। ये इलेक्शन या सियासत में माओ बहनों बेटियों को टारगेट करना, ये कौन सी सोच है? अब उस्मान डार की माँ मेरी भी माँ है, वो कौम की माँ है। मैं उनके साथ अब तक बात नहीं कर सका हूं, मैं उस माँ से कैसे आंखें मिलाऊंगा? जी दोस्तों, ये शहरियार खान अफरीदी की वीडियो है कि जिसमें वो
खुद को कह रहा है कि मैं किस तरह का, मतलब कि अपने उसने अपने आप को कह दिया कि मैं इंसान हूँ या खंजीर, दूसरा सीन व रे जो होता है। अब इस हालत तक जो है वो आ गया है, उससे बात नहीं हो रही थी। वो बात करते करते रुकता था और अपना एक होका जिसे हम पंजाबी में कहते हैं वो लेता था, या कह लें कि फील होता था कि उसकी आवाज में कितना दर्द है, कि उसके साथ कितना जुल्म हुआ है, कितनी ज्यादती हुई है। और उस इन सारी बातों के पीछे सब, अब ये लोग मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, ये लोग एमएनए बने हैं, पहले भी एमएनए था, अब भी एमएनए है, पहले ये मिनिस्टर रह चुका है, अब दोबारा ये एमएनए बना हुआ है। तो क्या ये गद्दार था जो इसके साथ ये सब कुछ हुआ? ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।